अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। हेयर इज़ द फोर्थ ट्यूटोरियल जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि बेसिकली है इंट्रोडक्शन टू वीरे मटेरियल्स, हाउ वीरे offers us to control materials through reflections, through diffuse, uh, specularity, translucency, refractions and whatever the menu it has. तो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और आपको मैं बेसिक ओवरव्यूज़ दूंगा कि मटेरियल्स होते क्या हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, रियल वर्ल्ड में किस तरह से लगते हैं। बेसिकली जब तक आप मटेरियल्स को देखेंगे नहीं बाहर निकल के, उनको परखेंगे नहीं, तब तक। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वाइट पेंट खोल लेता हूँ। अब आप ये देखें कि विद इन अ पेंट देर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा हैपनिंग। ये सिंपल एक सफ़ेद पेंट नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे मटेरियल स्लॉट खोलें एम प्रेस करने से। आपको मैंने शुरू में बताया था, जब आप मटेरियल स्लॉट खोलेंगे तो वो आपके पास इस तरह से नहीं आएगी, इस तरह से आएगी, जो कि पैरामेट्रिक मटेरियल स्लॉट है, जो कि थोड़ी सी एडवांस है, हम लोगों की समझ से बाहर है। आ जानी चाहिए समझ में, लेकिन हम लोग क्योंकि इतने एडवांस होते नहीं हैं, तो ये चीज़ अभी इधर आप छोड़ दें। तो हमने करके करना क्या है कि जी क्लिक करके रखना, दिस इज़ द मटेरियल स्लॉट बटन, 3 टी पॉट्स के साथ पड़ा है। इसको आपने करके रखना क्लिक, द फर्स्ट वन यू हैव टू सेलेक्ट, तो जिसके अंदर आपके पास इस तरह की मटेरियल स्लॉट आएगी। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है कि जी जब आप वीरे वगैरह इंस्टॉल कर चुके होंगे, ये शायद मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में नहीं बताया, आपने करना जब वीरे इंस्टॉल कर लेंगे, मेक श्योर टू इंस्टॉल द क्रैक्ड वर्जन। ठीक है, मेरे पास कुछ लोगों के इश्यूज आ रहे थे कि जी वीरे की मेन्यूज शो नहीं हो रही, मटेरियल्स नहीं चल रहे, वो इसी वजह से क्योंकि आप क्रैक नहीं करते। क्रैक मतलब उसका जो आपके पास कीजन वगैरह होता है, वहाँ से आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, क्योंकि पायरेटेड कॉपी होती है, तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास मेन्यूज़ और सारी चीज़ें अनलॉक होंगी। ठीक है, जब आप एक दफ़ा वीरे कर चुके होंगे इंस्टॉल, तो आपने करना क्या है, यू हैव टू कम ओवर हेयर टू कस्टमाइज़। इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है कस्टम यू आई एल डिफ़ॉल्ट फीचर्स। यहाँ पे आप आना है, तो आपके सामने एक ये विंडो आएगी। इस विंडो को आप थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे अपने विंडो में, तो ये मैक्स डॉट वीरे आ रहा है। ठीक है जी, इसको यहाँ से कर देना सेट। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये देखें ज़रा। बेसिकली जब भी मैं मटेरियल स्लॉट खोलता हूँ तो ये वीरे के मटेरियल्स आते हैं, ये जो रंग बिरंगे आ रहे हैं सारे। ठीक है, लोग मुझसे पूछें कि जी ये आपके रंग बिरंगे आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने वीरे के ऊपर कन्फिगर किया होता है, तो वो। और अगर मैं रेंडर सेटअप भी खोलता हूँ तो वो भी बेसिकली वीरे का ही आता है, मुझे स्कैन लाइन जो डिफ़ॉल्ट रेंडरिंग इंजन है उसका नहीं आता। अच्छा जी, क्या करना है, कस्टमाइज कस्टम यू आई एंड डिफ़ॉल्ट फीचर, इसमें आपने ना मैक्स डॉट वीरे इसको यहाँ से सेट कर देना है। सेट करके ओके कर देना है, मेरे पास हुआ है। उसके बाद आपने मैक्स बंद करके दोबारा जब आप चलाएंगे, देन यू विल बी गेटिंग प्रीव्यू लाइक दिस। ठीक है, ये चीज़ें तब आएंगी। मटेरियल स्लॉट आपने यहाँ से सेट कर लेनी है पहले वाला, तब इस तरह आएगा किसी भी एक स्लॉट पे जाके, क्योंकि अभी ये देखें ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सारे के सारे ये पड़े, मैं चाह रहा हूँ सारे एक विंडो में आ जाए ना, मतलब छुपे हुए ना रहे। वट आई विल डू कि राइट क्लिक करना है किसी भी स्लॉट के ऊपर, और यहाँ पे आप देखेंगे 6x4 सैम्पल विंडो, बेसिकली ये इसको कन्फिगर कर देता है अकॉर्डिंग टू व्यू पोर्ट। इस पर क्लिक करना है, तो दिस व्हाट विल यू गेट। तो अच्छा जी, अब ये देखें सारे के सारे आपके पास आ गए हैं, ये सारे वीरे की ही सेटिंग्स हैं, वीरे यहाँ पे हर चीज़ यहाँ से चलाएगा। अच्छा, अब मैं दोबारा आ जाता हूँ जी इसके ऊपर। ये जो चीज़ मैंने आपके सामने खोली थी, दिस इज़ अ वाइट पेंट, दिस इज़ अ वाइट पेंट, दिस इज़ अ वाइट पेंट। अब आप देखेंगे इसके ऊपर, आप अपने सामने जो दीवार मौजूद है उसके ऊपर हाथ फेर के देखेंगे आंखें बंद करके, तो आपको समझ में आएगी कि एक दीवार के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। वो खाली एक फ्लैट सरफेस नहीं है, इट हैज़ बम्प्स, इट हैज़ डिस्प्लेसमेंट्स ओवर इट। ये होती क्या चीज़ें हैं। अब आप ये देखें इसके अंदर आपको ग्रूव्स बेशुमार नज़र आ रहे हैं। पेंट कभी भी फ्लैट नहीं होता। ठीक है, जब आप पेंट ब्रश से पेंट भी करते हैं या डिस्टेम्पर भी करते हैं, तो उसमें भी हल्के हल्के से बम्प्स आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते होते हैं आमतौर पे, अब मैं लेट्स मेक अ क्विक सीन। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। हम लोग ये करते होते हैं, बेसिकली ये जब आपके सामने आ रहा है, ये किसी भी स्लॉट के अंदर ये 4 5 7 टैब होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बेसिक पैरामीटर्स, जिसके अंदर आपको ये आप देख रहे हैं डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, ये रिफ्लेक्शन सारी चीज़ों से हमारा काम नहीं होता, जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा। डिफ्यूज़,
दिस इज़ द कलर्ड स्लॉट दैट इज़ डिपिक्टिंग द कलर ऑफ दिस स्लॉट। बिल्कुल, आप अगर आप इस स्लॉट पे हैं तो यहाँ पे ये कलर है, इस स्लॉट पे हैं तो यहाँ पे ये कलर है। तो मतलब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कलर पैलेट आती है, मैं यहाँ से कलर कोई भी यहाँ से जी चेंज कर सकता हूँ। आप देखें यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है जी। उसके साथ राइट बिसाइड इट इट हैज़ अ ब्लैंक बॉक्स, बिल्कुल उस कलर के साथ। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ इट विल गिव मी अनदर पॉपअप विंडो, जिसके अंदर अगर मैं इनको बंद करूँ तो आप देखिए मैप्स, सीन मटेरियल, सैम्पल स्लॉट्स। मैप्स के अंदर आपने आना है, हेयर यू विल बी गेटिंग स्टैंडर्ड कोरोना एंड वीरे, क्योंकि हमने कोरोना भी किया हुआ है, वीरे भी किया मैंने, तो मेरे पास उसके भी स्टैंडर्ड वो हैं जो मैक्स के डिफ़ॉल्ट होते हैं। अच्छा जी, अभी मैं वीरे को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि वीरे का ऑलरेडी यहाँ पे स्लॉट देखें खुली हुई है, मुझे यहाँ से वीरे की नहीं चाहिए। मैं स्टैंडर्ड में आता हूँ, मुझे यहाँ पे एक कोई भी टेक्सचर ऐड करना है, ठीक है जी। ये तो हो गया ना कलर। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं सफ़ेद पेंट बनाता हूँ वाइट कलर का। अच्छा, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आप वाइट या ब्लैक कलर यूज़ करेंगे तो वाइट बिल्कुल वाइट नहीं रखना, 255 वैल्यू कभी भी नहीं रखनी, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, वरना आपका ज्योमेट्री जो ख़राब हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। और ब्लैक, प्योर ब्लैक कभी भी नहीं रखना, राउंड अबाउट 8 to 5 के करीब आपने वैल्यू देनी है, ठीक है जी। ये आपने बात जहन में रखनी है हमेशा सारी ज़िंदगी। वाइट नियर टू वाइट में रखता हूँ। ये इसको स्लॉट को मैं डबल डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ये बड़ी होगी, प्रीव्यू आ जाता है इसका। इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। ये अब सफ़ेद पेंट कह लें कि एक रेडी है। इसको अप्लाई करने के इसके ऊपर दो तरीके हैं, या तो ये देखें असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ठीक है जी। आइदर आई विल क्लिक ओवर हेयर, और द सेकंड मेथड इज़ कि मैं इसको क्लिक पकड़ूंगा, ड्रैग करके ला के इसके ऊपर फेंक दूंगा और ये लग जाएगा। पहला तरीका क्या था, असाइन करूंगा तो ये इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये इस तरह से जी एक कोई भी मटेरियल जब आप रेडी करते हैं तो असाइन करने का ये तरीक़ाकार है। अब उसके बाद द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हाउ टू ब्रिंग अ टेक्सचर, जो कि हमारी आउटर लाइब्रेरी में पड़ा होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कुछ टेक्सचर निकाल के डेस्कटॉप पर रख लेता हूँ, ठीक है जी। दिस इज़ द टेक्सचर जो कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ज्योमेट्री के ऊपर अप्लाई करूँ। और रहना मैंने वीरे की स्लॉट के अंदर ही है, ठीक है जी। आप क्या कर रहे हैं कि जी आपके पास मटेरियल की जो लाइब्रेरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं चीज़ें कोशिश करूँगा कि किसी साइट के थ्रू जो मेरा डाटा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो सारे मटेरियल्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं ओवर द टाइम, ये मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कोई सर्वर वगैरह अवेलेबल हो जाए जहाँ से मैं आपको इनके डाउनलोडिंग लिंक्स दे दूँ। ये कुछ मेरे कुछ दोस्तों से लेके कलेक्शन बनाई है। शोएब शब्बीर आप सब लोग जानते होंगे, इज़ अ मेंटर ऑफ माइन, उनके थ्रू भी काफ़ी हेल्प मिली हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे पास पड़ी हैं मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं किसी तरह से कन्वे कर दूँ, आप लोगों को तक पहुँचा दूँ। अच्छा, गेटिंग बैक टू द ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे क्या करना है कि जी मेरी इंटेंशन है कि मैंने यहाँ पे ब्रिक का जो टेक्सचर मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया वो मैं इसके ऊपर लाना चाह रहा हूँ। तो ये जो बिसाइड इसके डब्बा पड़ा है मैं इस पर क्लिक करूँगा। व्हाट आई विल डू कि स्टैंडर्ड की मैप मैप्स स्टैंडर्ड, यहाँ पे बिट मैप आ रहा है, इसको यहाँ तो डबल क्लिक करूँगा, या तो ओके करूँगा। नाउ विल गिव इट टू द लोकेशन, गेट इट टू द लोकेशन वेयर द ब्रिक मैप इज़ राइट ऑन द डेस्कटॉप। इसको जो भी नाम है इस पर क्लिक करें, इसको ओके कर दें। नाउ यू विल सी के जो कलर है, कलर की जगह ये चीज़ आ गई है जो कि ब्रिक का टेक्सचर है। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी मतलब यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई, क्यों होंगी? क्योंकि नाउ वी आर इन द विंडो ऑफ ब्रिक्स मटेरियल। ब्रिक का जो मटेरियल हमने लगाया है अब ये उसकी कन्फिग्रेशन की विंडो है। हमने बैक किस तरह जाना है, दो तरीके हैं। ये जो डिफ्यूज़ में आप लिखा रहा है यहाँ पे लिस्ट में करें तो आप देखें कि यहाँ मटेरियल नंबर 1 जो कि अब बैक अगर आप आ जाएँ, हम अभी कहाँ पे थे, ये जो हमने डब्बा पे क्लिक किया था अभी ये हम उसके अंदर थे। दो तरीक़ों से बैक जाना है, एक तो अगर आप यहाँ पे तो लिखा है गो टू पेरेंट, यानी पेरेंट जो मेन स्क्रीन है विंडो मटेरियल स्लॉट की, इस पर आ जाते हैं। अगर मैं इस पर आता हूँ तो ये मटेरियल विंडो, अगर मैं इस पर आऊँ सॉरी, ये जो दिखा रहा है बिटमैप पैरामीटर्स, यहाँ से मैं एक तो ये देखें बिटमैप की लोकेशन भी बता रहा है कहाँ से उसने उठाया। व्यू इमेज करके मैं व्यू भी करा सकता हूँ। अच्छा, ये तो तरीका हो गया जी कि आपने ब्रिक का मैप अपनी स्लॉट में किस तरह लेके आए। नाउ अब करना क्या कि जिसको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना है, उसी तरह से असाइन करूँगा या तो ये फेंक दूँगा। अच्छा, ये अभी इस डब्बे के ऊपर लग चुका है लेकिन नज़र नहीं आ रहा व्यू पोर्ट के अंदर। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं डिफ्यूज़ के अंदर दोबारा जाऊँ, क्योंकि पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर विजिबल हुआ हुआ था।
इसमें दोबारा जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चेस पैटर्न सा बना हुआ है, चेस जो गेम होती है। शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पॉट इट्स सेइंग। तो ऑब्वियसली जो शेडेड मटेरियल है इट्स कॉल्ड शेडेड मटेरियल। जो ये था इट्स अ सिंपल बिट, सिंपल कलर्ड स्लॉट, इट्स अ शेडेड मटेरियल जो कि मैक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी हो चुका है अप्लाई। इसको मैं बस शो करूँगा तो अब आप देखें कि वो शो हो गया मेरे पास व्यू पोर्ट के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है कि जी मैपिंग वगैरह, मैपिंग का मतलब ईंटों का स्केल बड़ा छोटा करना, वो बात की बात है। अब भी हम मटेरियल स्लॉट को जरा हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं क्विकली एक विद इन 2 मिनट्स एक सीन रेडी कर लेता हूँ टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल। मॉडलिंग होपफुली आप लोगों को आती होगी, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की, दूसरी मॉडलिंग नहीं, वो मॉडल सारे ही होते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज ये एक स्टूडियो का सीन है। स्टूडियो लाइटिंग आप लोगों को मैंने भी शायद नहीं बताई, वो मैं बताऊंगा। स्टूडियो लाइटिंग क्या होती है। स्टूडियो फोटोग्राफी होती है जो कि स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, प्रोफेशनल्स को शायद इस चीज़ का आइडिया ना हो, जो कि प्रोडक्ट वगैरह के लिए होती है या मॉडल के फ़ोटोशूट्स के लिए होती है। दिस इज़ अ सेटअप ऑफ अ स्टूडियो, इसी तरह का कुछ होता है। मैं यहाँ पे क्विकली एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसकी मैंने फोटोग्राफी लेट सपोज करनी है। कैमरा आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से हैंडल करना है, इसकी क्या सेटिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं। सेव फ्रेम भी ऑन कर लेते हैं ताकि मुझे पता लगता रहे कि रेंडर कितना, शिफ्ट एफ जिस तरह से प्रेस करके करते हैं। रेजोल्यूशन अभी मैं फ़िलहाल ही रहने दे रहा हूँ। बैकग्राउंड पे मैं एक सफ़ेद चिटा पेंट फेंक देता हूँ, जिसको मैंने अभी डिटेल में नहीं बनाया, बस कलर ही बदला उसका। इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ जी ये बट मैप। अच्छा, अब आप ये देखें कि F4 दबाने से मैं ये मुझे लाइंस तंग कर रही हैं। ये ना जब आप सिलेक्शन करते हैं तब ये आ रही होती है, हालांकि F4 मैं दबा भी रहा हूँ लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही। तो ये करना क्या कि जो वीरे कैमरे के साथ ये प्लस का निशान है, यहाँ पे आना है, कन्फिगर व्यू पोर्ट्स में आना है, यहाँ से डिस्प्ले सिलेक्टेड विद एजेस फेसिस, मैं पता नहीं क्या है, इसको बंद करके ओके कर दें। अब मैं F4 दबाऊंगा, देखें वो सिलेक्टेड भी है, लेकिन जे प्रेस कर दें, जे से होगा कि इसकी बाउंड्री विजिबल हो जाएगी, ये बता देगी कि ये सिलेक्टेड है। ठीक है, जे शॉर्ट की है इसका। ये जी लग गया इसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर क्विकली एक दो लाइट्स भी लगा देता हूँ ताकि नज़र आ जाए हो गया रहा। स्टूडियो की अगर आप मैं यहाँ पे बल्कि दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये देख लेना आप, ये चीज़ बेसिकली मैंने रेडी की है। इसका मैं थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। ये चीज़ मैंने रेडी किया क्विकली मैक्स के अंदर, और दीज आर द लाइटिंग सेटअप्स। ये जो सोर्सेज हैं ये लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि यूनिफॉर्म लाइट एक सीन के ऊपर फेंकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर आप लाइटिंग सेट कर लेते हैं, तो यू रिसीव, यू कैन हैव रिजल्ट्स लाइक दिस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक बंदा खड़ा है, इसके ऊपर लाइट्स आ रही हैं, तो ये यूनिफॉर्म लाइट्स, मतलब जिस तरह की भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं आप उस हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक लाइट मैंने ये लगा दी है जी, एक मैं इसी तरह से इधर भी लगा देता हूँ। ठीक है, कैमरा की सेटिंग हल्की फुल्की जो कि आपको पीछे मैंने बताई भी थी, यू हैव टू फॉलो देम। DSLR जो यूज़र्स हैं उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने रेंडर की सेटिंग्स नहीं की, दैट्स व्हाई इट्स टू ब्राइट। अब ये सेटिंग्स भी मैंने आपको बता दी है, मैं इसलिए क्विकली गो थ्रू कर रहा हूँ। ये मैं बता नहीं रहा क्या क्या है, पिछला लेक्चर खोलें उसको देखें, वीडियो जो है मेरी उसमें आपको ये सारा डिटेल में मिलेगा, इसलिए अभी फ़िलहाल इस पर टाइम ज़ाया करना फजूल है। अच्छा जी,
ये जी मेरे पास अब आप देखें स्टूडियो लाइटिंग के अंदर एक सीन मेरे पास रेडी हो चुके हैं। अच्छा, अब हमने मटेरियल को डिटेल में स्टडी करना है। अब आप देखें ये ब्रिक बहुत ज़्यादा ना ब्राइट हो गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए अब आपको फोटोशॉप पे नहीं जाना, वरना लोग क्या करते हैं फोटोशॉप में इमेज खोलते हैं, उसकी ब्राइटनेस कम करते हैं और देन दे गेट बैक टू मैक्स। इस तरह से नहीं करना। अब आपने करना क्या है, मटेरियल के जो ब्रिक वाला मटेरियल है मेन, उसके अंदर आना, यहाँ बिट मैप जो लिखा आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने आना यहाँ से मैप्स में, स्टैंडर्ड में, कलर करेक्शन। जो कलर करेक्शन आपने फोटोशॉप में करनी होती है वो यहाँ ही पे आपको मिल जाती है। कलर करेक्शन में आना है, इसको ओके कर दें। अब वो पूछ रहा है कीप ओल्ड मटेरियल एज सब मैप। इसका मतलब क्या है, अब आप देखिए मैं 2 दफ़ा बैक जा रहा हूँ। पहले में कलर करेक्शन लगी है, सेकंड में बिट मैप लगा हुआ है जो जे बैक इंटू का है। यहाँ से अब आप देखें कलर करेक्शन की स्लॉट में लेयर, अब ये बेसिकली लेयर है, ये 3 लेयर से मटेरियल मेरा लगा हुआ है। तो कलर करेक्शन की लेयर है ये। अब आप देखें मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूँ। अगर मैं ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ तो अब आप देखें मटेरियल की ब्राइटनेस कम हुई है। नाउ आई विल रेंडर इट। अब आप देखें मटेरियल डल हो गया और रीजनेबल कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, ये दिस इज़ द वे टू ब्राइटनेस टू लो डाउन द ब्राइटनेस। एक ये तरीका है। अगर ये नहीं करना, सॉरी, अगर ये नहीं करना तो आप बिटमैप वाली स्लॉट में है, उसके नीचे आपको एंड पे टैब मिलेगा आउटपुट के नाम से, आउटपुट में है। अब आप ये कर्व देखें जो आपको फोटोशॉप में भी मिलती है, अब वो कर्व आपको यहाँ पे भी मिल रही है। सबसे पहले तो आपने इसको इनेबल करना है, इनेबल कलर मैप, दिस इज कॉल्ड कलर मैप, इनेबल करना है। नाउ आपको एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है। पॉइंट के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके रखना है सेकंड वाला। फर्स्ट वन जो होता है वो बड़े शार्प पॉइंट बनाता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं पॉइंट ऐड करके इसको मूव करता हूँ, ये देखें ये शार्प बना रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं करता हूँ सेकंड वाला पकड़ता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ, नाउ विल मूव इट। तो आप देखें ये स्मूथली कर्व पे काम कर रहा है। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ तो ये जो, अब बेसिकली मैं ये तरीका यूज़ करता हूँ मटेरियल डल करने का, क्योंकि वो जो ब्राइटनेस हमने कम की थी उसने उसको बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड भी कर दिया था। ठीक है जी, दिस इज़ अ वे टू इसकी ब्राइटनेस कम करने की जो तरीका है वो ये है। आप क्या करना है कि जी मैं इसकी यहाँ से सैचुरेशन भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मतलब मटेरियल को रंग शंग बदलने या कुछ भी करना है। अच्छा, अब आप देखें कि मैंने रेंडर टेस्ट रेंडरिंग्स कर रहा हूँ, सेटिंग्स बड़ी लो हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इतना सेरी रेंडर कर करके चेक करता रहूँ कि यहाँ पे क्या रहा हूँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इट्स नॉट चेंजिंग। एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इज़ दिस, जिसके ऊपर मुझे चेंजिंग्स अपनी टेस्ट करनी है। तो इसमें वीरे के विंडो के अंदर ना जी हमें एरिया टू रेंडर लिखा आ रहा है, ये देखें एडिट रीजन, ये विंडो आ गई। इसको मैं क्रॉप मतलब अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेता हूँ। अब ये रेंडर करूँगा तो इतने एरिया को ही करेगा। ठीक है, अब फर्ज करें यहाँ मैं कोई भी चेंजिंग कर रहा हूँ तो इट विल रेंडर ओनली दिस थिंग। आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करके इसको डीसैचुरेट करता हूँ तो ये फ़र्क आपके सामने है। ठीक है, तो ये रीजन रेंडरिंग का ये तरीका कार है। इसको ख़त्म करना है तो आपको क्रॉस पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर व्यू पे भी आना है। अब ये पूरा होल व्यू रेंडर करेगा। अच्छा जी, अब आपको एक चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि कोई भी मटेरियल जो होता है उसमें रिफ्लेक्शन लाजमी होती है, हल्की से लेके मैक्सिमम रिफ्लेक्शन तक लाजमी होती हैं। ठीक है जी, आप कोई भी मटेरियल देखें अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आपके पास पड़ी हैं तो आपको देखना पड़ेगा हाथ से कि क्या क्या हो रहा है मटेरियल के ऊपर, किस तरह के ड्रामे चल रहे हैं। कोई भी मटेरियल बिल्कुल मैट फिनिश में कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, उसमें हल्की सी रिफ्लेक्शन या स्पेकुलरिटी लाजमी होती है। या आपको स्टडी करना पड़ेगा स्पेकुलरिटी क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है और ट्रांसलूसेंसी, रिफ्लेक्शन, ये चीज़ें 3-4 चीज़ें क्या हैं, या गूगल करें इनके ऊपर। इसको मैं वापस थोड़ी सैचुरेशन के मोड में ले आता हूँ। अच्छा, अब आप देखें डिफ्यूज़ आपको समझ आ जानी चाहिए अभी तक कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। बेसिकली मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए रिफ्लेक्ट इज़ द स्लॉट। अब ये पूरा जो पैनल है यहाँ पे इतना, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन और द स्पेकुलरिटी ऑफ दिस मटेरियल जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब क्या करना है कि जी यहाँ पे आपको छोटा सा फिनोमेना वो समझना पड़ेगा। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। अब ये मेन मटेरियल है जी जो हमने अप्लाई किया अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद दिस इज़ कॉल्ड बम्प मैप या फिर रिफ्लेक्शन मैप। अब ये ब्लैक एंड वाइट क्यों होता है? आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि इसी को ही उठा के रिफ्लेक्शन में भी लगा देते हैं और बम्प में भी इसी को लगा देते हैं। बम्प बेसिकली काम ही करता है कि इसको 3D में थोड़ा सा ग्रूव के साथ दिखा देता है, फ्लैट नहीं दिखाता।
ये ब्लैक एंड वाइट क्यों है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट्स हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, ये करेंगे क्या कि ये रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होने देंगे, लेकिन जितने वाइट या नियर टू वाइट होते जाएंगे वो उस हिसाब से रिफ्लेक्टिव सरफेस होती जाएगी। बेसिकली अगर आप लोगों को मास्किंग का आइडिया हो कि फोटोशॉप में मास्किंग किसे कहते हैं, ये सेम फिनोमेना पे काम कर रहा है। क्या है जी कि ब्लैक्स रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होने देंगे, जितना ब्लैक होगा उतनी रिफ्लेक्शन ज़ीरो होगी। जितना ब्लैक से वाइट की तरफ जाता जाएगा उस हिसाब से ये रिफ्लेक्टिव सरफेस करता जाएगा। सेम इज़ द केस विद बम्प मैप। ब्लैक का मतलब है बिल्कुल नीचे रहेगा, ज़ीरो पे रहेगा, जितना वाइट होता जाएगा उतनी थर्ड डायमेंशन में एक्सट्रूजन हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी, 3D में। ठीक है जी, मटेरियल फ्लैट नहीं रहेगा। अब आप देखें, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। रिफ्लेक्ट में भी मैं सबसे पहले कलर करेक्शन की लेयर ऐड करूँगा, उसके बाद यहाँ पे अब मैं बिटमैप इसका जो है ये वाला ऐड करूँगा। अब अच्छा, अब इसके ऊपर ना रिफ्लेक्शन अभी नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि बैकग्राउंड ऑन नहीं है। मैक्स के अंदर बैकग्राउंड ऑन नहीं है। बैकग्राउंड ऑन किस तरह करना है, ये जो व्यूअर है इसको ऑन करता हूँ। अब आप देखेंगे अब आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, जो पीछे पैटर्न नज़र आ रहा है, यू विल बी सीइंग ए रिफ्लेक्शन ओवर द ब्रिक मटेरियल। ठीक है, अब ये बड़ी रिफ्लेक्शन शीशे की तरह की होगी। इसको मैं रेंडर भी करके देख लेता हूँ, एक दफ़ा टेस्ट रेंडर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें रिफ्लेक्टिव सरफेस आ गई है, लेकिन ये बिल्कुल शीशे की तरह की होगी। ईंट कभी भी इस तरह की नहीं होती। इसको मैं बंद करता हूँ। अब मुझे इसको कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस, आर ग्लोसीनेस का मतलब है रिफ्लेक्शन की ग्लोसीनेस। ग्लोसीनेस कहते हैं चमक को। रिफ्लेक्शन जो होती है वो दैट इज़ कॉल्ड द उसकी मैं किस तरह समझाऊँ, तो वो बेसिकली शीशे की तरह की जो रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस होती हैं, ये उसको कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि चमकदार मटेरियल होता है, स्पेक्युलर मटेरियल होता है, जिस तरह लकड़ी कभी भी प्योर रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं शो करती। ठीक है जी, यहाँ फिर टाइल होती है। टाइल शीशे की तरह की रिफ्लेक्शन देती हैं, लेकिन कुछ टाइल्स होती हैं जो कि मैट फिनिश में भी होती हैं, नॉट रियली दैट मच मैट, लेकिन रिफ्लेक्टिव होती हैं। मैं इसी को उठाऊँगा, रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस वाली जो डब्बा है इसके ऊपर आके इंस्टेंस कर दूँगा। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। ये देखें उसने क्या किया, ग्लोसी सरफेसेस को बना दिया। अब इसको रेंडर करके देख लेते हैं इसने किया गया। ठीक है, वो देखें ग्लोसी रिफ्लेक्शन आ गई। अब ये सम हाउ नियर टू रियलिटी आना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी ये ऑब्वियसली इतनी भी रिफ्लेक्शन नहीं होती वुड में, सॉरी ब्रिक में। वुड में हो सकती है, अगर ये वुड होता तो फिर ये यहाँ पे ओके हो गया था मटेरियल। रिफ्लेक्शन में मैं जाऊँगा, इसकी जब हमने कलर करेक्शन स्लॉट ऐड की थी, अब जो ब्राइटनेस है इसकी मैं वो कम करूँगा। अब आप देखें कि यहाँ पे ग्लोसीनेस की वैल्यू कितनी मज़ेदार हो गई है। मैं इसको रेंडर करता हूँ, तो अब हल्की सी ग्लोसी सरफेस भी होगी। ठीक है, ये देखें हल्की सी ग्लोसीनेस आ रही है यहाँ पे प्यारी, बड़ी मज़ेदार। एक ईंट में इसी तरह की ग्लोसीनेस होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन, ये हमने जो यहाँ पे इंस्टेंस किया था ना, वो हमने जो उठाया था ब्राइटनेस, लेकिन यहाँ पे भी कम नहीं है, क्योंकि हमने इंस्टेंस किया था, कॉपी नहीं किया था। कॉपी करे तो हमें इसके अंदर भी छेड़ना पड़ना था। ठीक है, तो अब आप ये देखें एक ये चीज़ रेडी होगी। अब मैं वुड का भी एक बल्कि बम्प मैप भी बता देता हूँ। क्या आपने क्या करना है जी, बेसिक पैरामीटर्स बन करने, मैप्स में आना है। हेयर यू विल फाइंड ऑल द मटेरियल स्लॉट्स जो कि हमने डिफ्यूज़ से शुरू किए थे, डिफ्यूज़, रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस। इसी तरह बम्प का भी है। कलर करेक्शन वाला मैं यही बम्प पे ला के फेंक देता हूँ, क्योंकि सेम ही है, इसका बम्प भी सेम ही है। अब आप देखें, अगर मैं इसको ऑफ़ करूँ, पहले ये इस तरह फ्लैट था, अब जैसे मैं ऑन करता हूँ तो अब आप देख रहे हैं 3D फील आ रही है। इसको मैं ब्लेंडर भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिए मटेरियल ना फ्लैट नहीं रहा। इसके अंदर इसकी वैल्यू अगर मैं बढ़ा देता हूँ, 30 है, इसका मैं 80 कर देता हूँ। 100 से ज़्यादा नहीं जाना, वरना वो ख़राब कर देता है मटेरियल को। ठीक है, अब आप ये देखें ग्रूव्स आ गए हैं इसके अंदर। अब ये फ्लैट नहीं रहा, इसके अंदर आपको ग्रूव्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब एक क्विकली मैं एक वुड मटेरियल भी रेडी करता हूँ। इसको साइड पे करके यहाँ से कॉपी निकालता हूँ इसकी। ठीक है जी, यहाँ पे उसी तरह से आपने हमेशा कलर करेक्शन सबसे पहले ऐड करनी है। डायरेक्टली बिट मैप नहीं करना, कलर करेक्शन ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे बिट मैप ऐड करना है। यहाँ से मैं वुड का एक मटेरियल पकड़ लेता हूँ, कोई भी। लेट्स सपोज कि जी ये मटेरियल है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से शो भी कर देता हूँ। अभी ये वुड लग गई है इसके ऊपर। रेंडर करके देखते हैं अभी क्या है। अभी बहुत बड़ा वर्क वुड आ रही है। ठीक है ना। अब करना क्या है, जिस तरह मैंने डल करना बताया था कि आपने बिट मैप में इसके आना है, आउटपुट में आना है।
इनेबल करना है इसको, सेकंड वाला पॉइंट पकड़ के एक सेंटर में आइडियली फेंक देना, इसको मूव कर देना हल्का सा अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, जितना आपने डल करना है। मैंने इतना डल करना है, मैंने इसको इतना डल कर दिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि क्रॉप रेंडर आपने करना है, तो दिस इज़ द मेथड। पूरा सीन रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। वुड थोड़ी सी सैचुरेटेड मुझे लग रही है, क्योंकि ये रफ वुड है ना, ये इसकी फिजिकल जो अपेरेंस है वो रफ वुड लग रही है, पॉलिश्ड वुड नहीं है ये, मतलब जो फ्रेश वुड टाइप होती हैं, ये नेचुरल रफ वुड टाइप है, इसकी सैचुरेशन थोड़ी हल्की कर देते हैं। ठीक है, अब ये कुछ सिर्फ ओरिजिनल हालत में आ गया। अब इसके अंदर रिफ्लेक्शन हमने ऐड करनी है, इसके लिए ऑब्वियसली हमें अवेलेबल होगा, अगर अवेलेबल नहीं होता बट ब्लैक एंड वाइट, तो आप फोटोशॉप में इसको कन्वर्ट कर लें, या इसमें भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन के डब्बे पे क्लिक करूँगा, कलर करेक्शन। अब इसका मुझे उसने ऑब्वियसली दिया होगा, ये बम्प मैप ही बेसिकली इस तरह यूज़ हो जाता होता है। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड किया इसका बैकग्राउंड में, मतलब ये देखें रिफ्लेक्टिव सरफेस है। सेम केस इसी के साथ भी करूँगा, ये चीज़ें उठाई, यहाँ पे लाके इंस्टेंस कर दी। अब आप ये देखें रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं रही, स्पेकुलर हो गई है। अब इसके ऊपर रिफ्लेक्शन बड़ी मज़ेदार आपको नज़र आ रही होगी, ये देख रहे हैं। इसको थोड़ा बढ़ाना है तो आपने इसको ब्राइटनेस बढ़ानी है। ठीक है, ये बड़ी मज़ेदार एक वुड आपके पास आ रही है। अच्छा, हम ये मैप भला क्यों ऐड करते हैं? आप देखें किसी जगह पर रिफ्लेक्शन नहीं है, किसी जगह पे है। दिस इज़ द रियलिटी, और ये मज़ेदार चीज़ है मटेरियल के अंदर ना। अगर हम प्लेन वाइट मटेरियल रिफ्लेक्शन पे यूज़ करते, वाइट कलर यूज़ करते, तो पूरा कॉन्स्टेंट रिफ्लेक्शन होती, जो कि रियलिटी में नहीं होती, इस तरह से कभी भी होती। ठीक है, अगर मैं इसको और ब्राइट करूँगा तो ऑब्वियसली इट विल गेट मोर ब्राइटन। तो ये देखें ना, अब आपके सामने रिफ्लेक्टिव हो गई है, इतनी ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर रखूँगा, और दीज आर द रिजल्ट जो कि मुझे चाहिए होंगे। ठीक है जी, शीशा किस तरह से बनाना है, इसको मैं पीछे कर देता हूँ। एक नई स्लॉट पकड़ते हैं, आप यहाँ से नाम भी रखते जाया करें ताकि ना वेरिएट होता रहे, डिफ्रेंशिएट होता रहे। नई स्लॉट पकड़ी, डिफ्यूज़ में शीशे का कलर ब्लूइश या ग्रीनिश, जो भी आपको टेंट चाहिए होता है वो आप रख लें। बैकग्राउंड भी ऑन कर लें। रिफ्लेक्शन शीशे में आपने ऐड करनी है जी। जो ये सॉरी, शीशा लुकिंग मिरर की मैं बात नहीं कर रहा, दिस इज़ अ ग्लेजिंग विंडो जो कि खिड़कियों में यूज़ होता है, जो कि रिफ्रैक्शन वाला होता है। आपने इसके अंदर तकरीबन ये आपने वैल्यू ध्यान में रखनी है 35 टू 60 या 70 के दरमियान रिफ्लेक्शन की वैल्यू देनी है। जितना वाइट होता जाएगा उतनी रिफ्लेक्शन होती जाएगी, ये भी आपको मैं फिनोमेना बता के आया हूँ। ठीक है, अब आप ये देखिए बैकग्राउंड में अगर मैं देखूँ इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आ चुकी है, अभी भी क्लियर नहीं, क्योंकि ये फ्रेशनल रिफ्लेक्शन होना है, ये रिफ्लेक्टिव नहीं, ये स्पेकुलर कर देता है मटीरियल को। इसको मैं बंद करूँगा तो ये अब आ गया जी। रिफ्रैक्शन की वैल्यू मुझे नियर टू वाइट रखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लेजिंग वाली विंडो है, तो इस तरह से इसको करना है। आई की वार ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इसके अंदर जो एक शीशा होता है ना, जो कि फील्ड शीशा जिसे हम कहते हैं, इसमें अगर हम वो लेंस के काम करता है, मगर हम मतलब अगर हम उसके थ्रू देखें तो हमें चीज़ें उल्टी नज़र आएंगी। वो कनकेव या कन्वेक्स पता नहीं कौन सा एक लेंस बन जाता है। अभी ये फ़िलहाल इसमें वो चीज़ ऐड हुई हुई है, इसको मैंने कम करना है, 1.2 पे आई क्यू आर लेना है। नाउ दिस विल एक्ट लाइक अ क्लियर ग्लास। ठीक है, ये बात देखिए आपके सामने आ रहा, ये शीशा आ गया। सेम सिंपल बस ये मेथड है शीशा बनाने का। अब लुकिंग मिरर किस तरह से बनाना है, नई स्लॉट पकड़ता हूँ, सिंपल काम है इसके लिए। रिफ्लेक्शन को पकड़ के चिट्टा कर देना और ये बंद कर देना। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब वो एक लुकिंग सॉरी, अब ये एक लुकिंग मिरर बन चुका है। ये अब जो है ना, ये शीशा बेसिकली रेंडर में इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप किसी कमरे वगैरह में रख के शीशा रेंडर करेंगे तो ये इसी तरह से नज़र आएगा, एक प्योर शीशा नज़र आएगा। ठीक है जी, वुड होगी। अच्छा, टाइल जिस तरह होती है, कोई भी टाइल, बिट मैप की जगह मैं सबसे पहले कलर करेक्शन, यहाँ पे बिट मैप। ठीक है जी, फर्ज करेंगे जी केड़ी है वाली टाइल है। ठीक है जी, इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, शो भी करा देता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू के रिफ्लेक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है टाइल में, इसको मैं 100 के करीब वैल्यू रखता हूँ। ये बैकग्राउंड से ये भी ऑन कर देना। उसके बाद ये जो ग्लोसीनेस है, इसमें मैं मैप नहीं ऐड कर रहा फिलहाल, इसमें मैं खाली वैल्यू काम कर रहा हूँ, 0.9 कर देता हूँ। तो ये चीज़ आ गई है। ये देखें, इसको कम करना है, सॉरी इसको बंद करना है, ताकि आपके पास रिफ्लेक्शन टाइल की तरह भी नज़र आए। ये देखें अब मेटेलिक लुक सी आ रही है, इसलिए इसको मैं ऑन करके देखता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये अब टाइल का मटेरियल इस तरह से कुछ आ गया। इसकी वैल्यू अगर मैं रिफ्लेक्शन की
अब देखिए ये मुझे चेंज करना पड़ा, हालांकि मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे वो चीज़ें फिक्स मेरे जहन में नहीं है। ये हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती हैं, इसके अंदर कोई भी फिक्स वैल्यूज़ नहीं होती। मैंने आज तक कभी बने बनाए मटेरियल्स नहीं उठाए, मैं हर प्रोजेक्ट में नए बनाता हूँ, इसलिए इन चीज़ों पे तजर्बे जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। आप काइंडली बने बनाए मटेरियल ना उठाएं कहीं से, बनाएं खुद से, नए हर प्रोजेक्ट में नए बनाएं। तो मटेरियल बनाना वैसे भी बड़ा मज़ेदार काम होता है। ठीक है, अब ये देखें टाइल की लुक आ गई है यहाँ पे। तो ये बेसिकली जी देखें ये बेसिक मटेरियल्स इसी तरह के होते हैं। अब वाइट पेंट की मैं बात कर रहा था, अब आते हैं ज़रा इसकी तरफ, थोड़ा ड्रामेटिक मटेरियल बनाते हैं। मटेरियल वैसे तो बहुत डिटेल वाली चीज़ होती है, लेकिन अभी मैं आपको वीरे के कुछ एक्साइटिंग किस्म के ड्रामास बताने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, इसका रेंडर आ रहा है ये सफ़ेद पेंट, कोई ड्रामा नहीं, कोई कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है जी, अब ड्रामा किस तरह से ऐड करना है, मैं बिट मैप में आऊँगा जी, यहाँ सॉरी स्टैंडर्ड में आऊँगा, यहाँ से एक चीज़ होती है मिक्स, मिक्स पे क्लिक करता हूँ। अब मैं मिक्सिंग करूँगा, दो चीज़ें आ गई हैं, दो मटेरियल लगाऊंगा, इनको मैं मिक्स करूँगा। सबसे पहले तो मैं वीरे कलर, क्योंकि ऑब्वियसली कलर मटेरियल का देना था, यहाँ से एक स्लॉट होती है जी, अगर मैं स्टैंडर्ड बंद करूँ वीरे में होते हैं, यहाँ पे वीरे कलर है, यहाँ से मैं इसको नियर टू वाइट एक टोन दे देता हूँ। नाउ दिस इज़ द बेस मटेरियल। इसके अंदर मिक्सिंग किस चीज़ की करनी है, वो ऑब्वियसली मुझे एक कोई पुराना सा गंदा सा मटेरियल उठाना पड़ेगा। लेट्स सपोज डर्ट मैप में, लेट्स सपोज ये वाला एक रस्टी मटेरियल मैं उठा लेता हूँ। अभी यहाँ पे इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहा, हालांकि दो लग चुके हैं, लेकिन वो मिक्सिंग कोई नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे मिक्स अमाउंट कोई नहीं दी। लेट्स सपोज मैं ये 25 कर देता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं वाइट के ऊपर, अभी मैंने और कुछ नहीं किया, जस्ट एक मटेरियल पकड़ा उसके ऊपर लगा दिया, इसकी मिक्सिंग अमाउंट कुछ दी है, तो ये एक रस्टिक वाइट मटेरियल आ गया है, जो कि रियलिटी में इसी तरह से ही होता है। अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसको बेशक कम कर दें, मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको शो करूँगा ताकि मुझे नज़र आए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये शो किया, देखा यहाँ पे भी लग गया क्योंकि मटेरियल मैंने ये यहाँ पे भी लगाया हुआ था, इसलिए मैं बैकग्राउंड के लिए दोबारा से एक नया वाइट पेंट प्लेन वाइट पकड़ लेता हूँ। ये चीज़ आ गई। अब इसको रेंडर करते हैं, तो अभी ये नज़र नहीं आ रहा ना अभी इतना सा, क्योंकि मिक्सिंग अमाउंट बहुत कम है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ ताकि पता लग जाए कि मिक्सिंग अमाउंट से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये अब आप देख रहे हैं वाइट भी है, लेकिन इट हैज़ रस्टिक लुक ओवर इट। ये अब प्योर वाइट नहीं रहा, फ्लैटनेस ख़त्म हो चुकी है वाइट की यहाँ पे ना। ओवर अमाउंट ऐड करूँगा, 75 कर देता हूँ, जस्ट टू शो यू कि किस तरह से काम कर रहा है। अब दिस इज़, ये वाइट भी है, इसके ऊपर दूसरा मटेरियल मिक्स अप होता जा रहा है, इसलिए एक रीज़नेबल अमाउंट रखनी है। 45 इट गेव मी अ गुड रिजल्ट, तो मैं 45 पे रखता हूँ। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। इसको मैं यहाँ से रेंडर करता हूँ ताकि शेडेड पार्ट भी ज़रा नजर आए। तो आप ये देखें, एक वाइट ये है जो कि बिल्कुल फ्लैट है, और ये जो क्रॉप रेंडर में एक वाइट मटेरियल जो कि मिक्स के साथ लगा हुआ है। अब आप दोनों में फ़र्क देख लें कितना मज़ेदार है। ये रियलिटी के पास है, ये ज़रा बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है जी, एक वाइट मटेरियल के लिए ये चीज़ आ गई। उसके बाद इसके बम्प मैप में भी मैं जाता हूँ हल्का सा, क्योंकि बम्प भी इसके अंदर यूज़ हुआ था, तो इसके अंदर हाँ ये, अब डिफ्यूज़ में वाइट पेंट की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ वो मिक्सिंग आप बेशक ना करें, लेंथी प्रोसेस लग रहा है, तो आप डायरेक्टली ये लगा दें, लेकिन मुझे ज़रा मज़ा आता है काम करने का डिटेल में, तो इसलिए मैं इसमें ऐड करता हूँ। अच्छा, सॉरी, ये देखें जी, जैसे मैंने बम्प में अभी ऐड नहीं था, जैसे ही ऐड किया है तो ये अब आपके सामने ये चीज़ आ गई है, जो कि बहुत मज़ेदार हो गया, पता लग रहा है मटेरियल बन गया है। अब इसके ऊपर अगर मैं रेंडर करता हूँ, जो कि यहाँ पे भी ऐसे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए बम्प मैप लग चुका है, लेकिन आई नीड टू गो समवेयर अबाउट हेयर, ताकि मुझे ग्रूव वाला पार्ट शेडो में नज़र आए। अब गौर करें ना तो इसके ऊपर ये फ्लैट नहीं रहा, इसके अंदर बम्प्स ऐड हो गए हैं यहाँ पे भी। अब पिक्सेलेट है क्योंकि ये हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं है, तो अब ये चीज़ मतलब बड़ी मज़ेदार हो चुकी है यहाँ पे। तो जी अभी मैं लेक्चर यहीं पे रोकूंगा, आप डाइजेस्ट करें पहले इस चीज़ को कि ये है क्या। ये एक स्टूडियो सेटअप मैंने छोटा सा रेडी किया था, एक प्लेन के थ्रू एक कैमरा लगा दिया, लाइट्स ये किस तरह से काम करती हैं अभी आप अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। बेसिक मटेरियल मैंने आपको बताने सिखा दिए हैं, किस तरह से डिफ्यूज़ ऐड करना है, किस तरह से कलर्स के साथ प्ले करना है। कलर चाहे वाइट हो या जो मर्जी हो, उसके अंदर आपने मिक्सिंग या उसके अंदर ड्रामा ज़रूर ऐड करना है, कभी भी इसको इस तरह नहीं रहने देना।
रिफ्लेक्शन क्या होती है, ग्लोसीनेस क्या होती है, फ्रेसनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, बम्प मैप क्या होता है, उसके बाद ये कलर करेक्शन क्या होती है, डल किस तरह करना है मटेरियल को, ब्राइटनेस किस तरह से काम करती है, ये सारी चीज़ें मैंने अब आज आपको आज बता दी हैं। इनको अप्लाई करें, इनको समझें और टेस्ट करें। नहीं समझ आती मुझसे पूछें, मैं हाजिर हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।